नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। न्यूज क्लिक का पूरा मामला आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये मामला 5 अगस्त 2023 से शुरू होता है और आज कहां तक पहुंच चुका है। क्या वाकई में अमेरिका के अंदर जन्म लेने वाला एक व्यक्ति किस तरीके से चाइना के हांगकांग के अंदर पहुंचता है और वहां पर जाकर वो चाइना के थ्रू इंडिया के अंदर फंडिंग करने की कोशिश करता है, और ये फंडिंग जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट को की जाती है ताकि चाइनीज प्रोपेगेंडा जो है उसको क्रिएट किया जा सके। ये पूरी कहानी जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और खास बात यह है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहां पर बोलने की स्वतंत्रता है। खासतौर पर हम लोग बात करें इंडिया की, अमेरिका की, जिनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, और इसी बात का गलत फायदा जो है वो चाइना के द्वारा उठाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार पूरा केस क्या है। हाल ही के अंदर अमित चतुर्वेदी और इनके साथ में पुरकायस्थ जो है वो फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये एडिटर इन चीफ है न्यूज क्लिक के, जिन्होंने 2009 के अंदर एक संस्था की स्थापना की थी और आज जो है वो पुलिस की अरेस्ट के अंदर हैं। इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है और अमित चतुर्वेदी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन अमित चतुर्वेदी का कहना यह है कि मैं अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं और मेरे पास में तमाम वो सबूत हैं जिससे मैं ये साबित कर सकता हूं कि बेसिकली न्यूज क्लिक को बाहर से जो है वो फंडिंग हो रही थी, खासतौर पर चाइना से फंडिंग हो रही थी। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है नेवली रॉय सिंघम। तो नेविल रॉय सिंघम जो है वो बेसिकली अमेरिका की पैदाइश है, और माफ कीजिएगा इस वर्ड के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है वो पूरा घमासान मचा रखा है। इसी व्यक्ति ने चाइना के अंदर बैठकर इंडिया के लिए फंडिंग का काम किया, और फंडिंग जो इस्तेमाल की जा रही थी प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में, किस तरीके से इंडिया के अंदर ये फंड कर रहा था, जर्नलिस्ट के पास में पैसा पहुंचा रहा था, ये तमाम कहानी जो है वो हम लोग इसके बारे में भी देखने वाले हैं। दो जो लोग हैं, अमित चतुर्वेदी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये अमित चतुर्वेदी है और यह है पुरकायस्थ, दोनों अभी पुलिस की गिरफ्त में है और लगभग 20 जनवरी 2024 तक इनकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। ये मामला कैसे आज इतना गंभीर हो चुका है, ये तमाम जानकारी जो है वो आज हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है मैंने आप लोगों को बता ही दी है। आप हमारे एडिक्शन कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। मतलब देखिए कि हम लोग उन समस्याओं के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, चाहते भी हैं लेकिन वर्क नहीं कर पाते हैं उसके ऊपर। तो ये कुछ दिन के लिए जिम्मेदारी जो है वो मुझे आप लोग एक बार देके देखिए। मैं आप लोगों को इस एडिक्शन से जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 75 टेक्निक्स जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। हम लोग ये कोशिश करेंगे कम से कम कुछ टेक्निक्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो, जिससे आप एक एडिशन से जो है वो बाहर निकल सकें। 75 सेशन जो है वो आपके YouTube पर लिए जाएंगे, आखिरकार इंपैक्ट क्या होता है, लेकिन इंपैक्ट का सॉल्यूशन जो है वो ऐप के ऊपर बताया जाएगा कि टेक्निक्स आखिरकार हैं क्या। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप वाकई में अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत बड़ा कुछ करे, तो उसके लिए कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि आपको छोड़नी पड़ती हैं। आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 5 जनवरी से कोर्स शुरू होने जा रहा है। 5 जनवरी से लेकर अगले 75 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये कोर्स जो है वो 350 रुपीज में मिलेगा। बाद में इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी। अभी कुछ दिन के लिए, मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले आपके लिए कीमत जो है वो डिसाइड की गई है, बाद में इसकी कोर्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर सेशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ समय पहले जो है वो एक सेशन लिया था, लगभग आज से 2 महीने पहले, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉल्स नैरेटिव के थ्रू भारत के कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है, और उन जर्नलिस्ट के अंदर कौन कौन से शामिल थे वो भी हम लोगों ने देखा। जब जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो ये कहा जाता है कि न्यूज क्लिक पर चीन समर्थन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। एफआईआर के अंदर ये लिखा गया है। दूसरी बात लिखी गई है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जो है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, और भारत के अंदर असंतोष फैलाना जो है वो इस प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल था। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप भी इनके ऊपर है। पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म यानी कि पेड्स के साथ जो है साजिश इन्होंने रची। भारत के नक्शे में कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाने पर चर्चा के अंदर ये लोग जो है वो सभी शामिल थे। तो बेसिकली एफआईआर के अंदर ये तमाम आरोप जो है जर्नलिस्ट के ऊपर लगे हैं, और आज जाकर जो है वो एक
जर्नलिस्ट मतलब अमित चतुर्वेदी जो है उन्होंने कहा कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम जो है इसके बारे में मेरे पास में सबूत भी जो है वो रखे हुए हैं। आखिरकार ये जो न्यूज क्लिक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 के अंदर पुरकायस्थ जो है, जिनको मैंने अभी फोटो में दिखाया था, इनके द्वारा ये जो न्यूज क्लिक है इसकी स्थापना की जाती है। और ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिश जो है वो करता है। और आप लोगों को पता होगा कि 1975 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय पुरकायस्थ को अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो इनको जेल में जो है वो डाल दिया गया था। तो बहुत लंबे समय से जो है वो एक्टिव हैं इसके अंदर। तो एडिटर इन चीफ कौन है न्यूज क्लिक के? वो है पुरकायस्थ, जो कि अभी भी जेल के अंदर ही है। इस केस से बहुत से लोग जो है, नामी लोग इससे जुड़े हुए हैं। पुरकायस्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 1975 की इमरजेंसी के अंदर ये उस समय जो है वो काफी एक्टिव थे। भाषा सिंह की अगर बात करें तो ये भाषा जो है वो बनी थी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सुसाइडल केस हो रहे थे किसानों के लिए, उनकी भाषा ये जो है वो सामने निकल कर आई थी, और उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो इनके द्वारा चलाया गया था। अभिशार शर्मा जो कि एक एक्टिविस्ट है और यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, और कई सारे जो न्यूज जो होते हैं उसको वहां पर क्रैक भी करते हैं। ऑलरेडी जो है एनडीटीवी न्यूज चैनल के साथ में ये जुड़ भी चुके थे। फिर एक और है प्रंजॉय गुहा। तो इन्होंने क्या किया था, जब किसानों का आंदोलन हुआ था, या फिर हम लोग कहें कि अडानी के खिलाफ कई सारे सबूत जो है इन्होंने पेश किए थे, और अडानी के खिलाफ जो है बोलने के लिए काफी जाने जाते हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट के मैंने नाम बता दिए हैं। टोटल 9 जर्नलिस्ट इस लिस्ट के अंदर थे जिनको अरेस्ट किया गया था। बाद में सभी को जो है वो छोड़ दिया गया है, मतलब आज के डेट में सभी को छोड़ा गया, लेकिन जो 2 जर्नलिस्ट थे वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। शुरुआत करते हैं स्टोरी के साथ में। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है नेविल रॉय सिंघम। इसका जन्म जो है वो यूएसए के अंदर होता है, लेकिन यूएसए से फिर ये स्विच करता है कहां पर? चाइना के अंदर। चाइना के बीजिंग के अंदर जो है वो, या फिर हांगकांग के अंदर ये रहता है। वहां से चाइना के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है, और ये उस फंडिंग का इस्तेमाल करता है इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर। और ये फंडिंग कितनी आई थी? 38 करोड़ रुपए जो है वो फंडिंग आई थी। ये तमाम बातें जो है वो सामने कैसी आई? ये तमाम बातें सामने आई न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। एक न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वहां पर एक न्यूज छपी थी, और उसके थ्रू ये पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आता है। इसके फंडिंग का पूरा जाल इतना जबरदस्त था कि केवल इंडिया में ही नहीं, किसी दूसरे देश के थ्रू जो है वो भी इंडिया के अंदर ये फंडिंग किया करता था। अब देखिए यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने लोकसभा के अंदर एक मामला उठाया। इन्होंने कहा कि हाल ही के अंदर 5 अगस्त को एक न्यूज जो है वो पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। उसका हवाला देते हुए इन्होंने बोलना शुरू किया कि न्यूज क्लिक एक एजेंसी है जो कि भारत के अंदर चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रही है, और उसको बाहर से फंडिंग हो रही है, और उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे इन्होंने बोलना शुरू किया, उसकी कुछ समय बाद जो है वो उन तमाम जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग जो है वो कैसे मिली? ईडी की जांच ये कहती है कि नेविल रॉय सिंघम जो है, जिसका जन्म यूएस के अंदर हुआ है, उसने बहुत सारे जो कहते हैं कि एजेंसी से फंडिंग जो है जुटाना शुरू किया। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 27 करोड़ की फंडिंग जो है वो एक अमेरिका की एजेंसी से मिली है। 26 करोड़ रुपए जो है वो एक और जैसपान एलएलसी कोई कंपनी है। फिर 49 लाख रुपए जो है वो यहां से मिली है। मतलब बहुत सारी फंडिंग जो है वो ब्राजील, दूसरे देशों के माध्यम से, मतलब है तो चाइना की फंडिंग, चाइना से पहले दूसरे देश में पहुंचती है, और फिर वहां से इंडिया के अंदर जो है इसने भेजी है। तो बहुत सारी फंडिंग जो है वो इसने यहां से जुटाई, और खर्च कहां पे किया? न्यूज क्लिक के ऊपर खर्च किया। केवल और केवल न्यूज क्लिक के ऊपर नहीं, इनको भी पैसा दिया। गौतम नवलखा को लगभग 20 लाख रुपए दिए, बप्पादित्य सिन्हा को लगभग 52 लाख रुपए दिए, जावेद आनंद को 12 लाख रुपए दिए हैं। तमरा जो है, ये सब जर्नलिस्ट हैं, ये सब जो है जर्नलिस्ट है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं तीस्ता सितलवाड़ की ये बेटी है। तीस्ता सितलवाड़ आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर पहले से ऑलरेडी है, और बहुत सारे अहम पद जो है वो इन्होंने यहां पर अभी भी जो है वो कई सारे इंपोर्टेंट पोस्ट पर अभी बनी हुई हैं। परजॉय गुहा ठाकुरता लगभग 40 लाख रुपए, अभिशार शर्मा को 45 लाख रुपए की फंडिंग जो है वो की गई है। सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो इन सभी के ऊपर यह आरोप है कि इन तमाम लोगों ने पैसे लिए हैं, और वो पैसे पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? यह है नेविल रॉय सिंघम। इसके द्वारा पैसा जो है इंडिया में आया है। यही नहीं, एफडीआई से लगभग 10 करोड़ रुपए जो है
एफडीआई से 10 करोड़ रुपए वो इंडिया के अंदर आए और जर्नलिस्ट के ऊपर पैसा खर्च किया गया कि आप जो है वो इंडिया के विरोध में बोलना शुरू करो और चाइना के पक्ष में बोलना शुरू करो। इसी को हम लोग कहते हैं चाइना प्रोपेगेंडा। और इन सब लोगों ने जो है, जैसा कि न्यूज़पेपर बता रहे हैं, इन सब ने जो है वो बेसिकली चाइनीज प्रोपेगेंडा जो है वो सामने रखना शुरू कर दिया। अब ये जो व्यक्ति हैं अमित चतुर्वेदी, इन्होंने कहा कि ये तमाम जितना भी मामला हुआ है इसकी सारी जानकारी मेरे पास में है, इसलिए मैं सरकारी गवाह जो है वो बनने को तैयार हूं। अमित चतुर्वेदी जो है, इन्होंने दिल्ली जो हाई कोर्ट है वहां पर भी एक अपील जो है वो दर्ज की है कि मुझे जो है वो ये मौका दिया जाए, लेकिन मेरी सजा जो है वो कम से कम माफ की जाए। यहां पर ये जो पुरकायस्थ आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों लोग अभी पुलिस की अरेस्ट के अंदर हैं। शुरुआत में जब 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जब खबर छपती है तो 7 अगस्त को ही इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और तब से लेकर अब तक जो है ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनकी जो कस्टडी है वो 20 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। मतलब अगले साल 20 जनवरी तक इनकी जो कस्टडी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक बुक है स्ट्रेंज बर्डन के बारे में एक ट्वीट जो है वो उर्मिलेश के द्वारा किया गया था। उर्मिलेश को आप लोग जानते होंगे, जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा इस बुक के बारे में ट्वीट किया गया, लेकिन उसके बैक कवर पर ये सभी जर्नलिस्ट जो है इनका नाम है जो कि न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे और बेसिकली इनको जो है वो राहुल गांधी के साथ में कनेक्ट किया गया था। तो जैसे ही ये पोस्ट आती है उसके बाद में कई मामला जो है, मतलब चर्चाएं जो है वो और गर्म हो जाती हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर यूएपीए एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और यह भी बताया गया है कि जब फार्मर्स का यहां पर प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी कई विरोध प्रदर्शन जो है यानी कि इन्होंने जो है वो जर्नलिज्म के थ्रू कई सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो खड़ा करना शुरू कर दिया था। तो ये तमाम मामला जो है वो ये बना हुआ है। यूएपीए के तहत इनको जो है वो अरेस्ट किया गया है और इन पर कार्रवाई की गई है। खास तौर पर जितने भी हैं इनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट यूएपीए का सेक्शन 15 जो है इसके तहत ये कार्रवाई जो है वो तमाम की गई है। ठीक है, मैंने आप लोग क्या क्या बताया इसके अंदर कि पूरा मामला क्या है, आखिरकार इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, फंडिंग कैसे आ रही है, तमाम मामला जो है वो आप लोग जान चुके हैं। ये बेसिकली हो क्यों पाया? देखिए, भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। हम ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चाइना जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। यहां पर जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो खुले तौर पर यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या फिर अपने जर्नलिज्म के अंदर जो है वो कई बार चाइनीज प्रोपेगेंडा या किसी दूसरे देश का प्रोपेगेंडा जो है वो गीत जो है राग अलापना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो उस पर इजीली उसको बंद नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि कई यूट्यूब चैनल जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ठीक है, तो ये एक जो कह सकते हैं कि हम लोग जिस चीज की आजादी देते हैं उसका गलत फायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी है। आप लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी जो है वो वाकई में आप लोग की बदल जाएगी। देखिए, एडिक्शन है आपके अंदर और आप लोग शर्मा रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद टैकल कर लूंगा। तो समझ के देखिए कि अगर आपको वाकई में लाइफ चेंज करनी है तो जुड़िए इस कोर्स के साथ में। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा 350 रुपीज में। मैं कहता हूं कि मैं जान लगा दूं इस कोर्स के अंदर, लेकिन आपका जो एडिक्शन है वो छुड़वा कर मानूंगा। तो 5 जनवरी से कोर्स जो है वो हमारा शुरू हो रहा है। अगले 75 दिन तक 3 सेशंस आप लोग को मिलेंगे, एक यूट्यूब पर, एक ऐप के ऊपर और डेली शॉर्ट्स आप लोग के लिए बनाए जाएंगे ताकि आप लोग किस तरीके से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं, उन तमाम के ऊपर शॉर्ट्स जो है वो भी बनाए जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और कई सारे क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।